अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ख़बरदान में खुश आमदीद और मैं हूँ एहसान इकबाल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद से मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। नाजरीन, आप कुरान पाक की तिलावत तो करते होंगे लेकिन इन हक़ाइक़ से नावाकिफ़ होंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ख़बरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाले वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, कुरान हकीम का एक एक हर्फ इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन और इतने हिसाब व किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है कि आपकी सोच दंग रह जाएगी। इतनी बड़ी किताब में इतनी बारीक कैलकुलेशन का कोई राइटर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ब्रैकेट्स में दिए गए ये अल्फाज बतौर नमूना हैं, वरना कुरान का हर लफ्ज़ जितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है वो तादाद उसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म व इरफान का एक वसी जहान है। दुनिया का लफ्ज़ अगर 115 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है तो उसके मुकाबल आखरत का लफ्ज़ भी 115 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। दुनिया और आखरत 115 मर्तबा, शयातीन व मलाइका 88 मर्तबा, मौत व हयात 145, नफ़ा व फसाद 50, अजर फसल 108, कुफ्र व ईमान 25, शहर 12, क्योंकि शहर का मतलब महीना और साल में 12 महीने ही होते हैं, और यौम का लफ्ज़ 360 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासबत का ख्याल रखना किसी भी इंसानी मुसन्नफ़ के बस की बात नहीं, मगर बात यही ख़त्म नहीं होती। जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक कुरान हकीम के हफाजती निज़ाम में 19 के अदद का बड़ा अमल दखल है। इस हैरान कुन दरियाफ्त का सेहरा एक मिस्री डॉक्टर राशिद खलीफा के सर है, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1968 में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद कुरान पाक की आयात, उनके अल्फाज व हरूफ में कोई ताल्लुक़ तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता और लोग भी इस रिसर्च में शामिल होते गए, हत्ता कि 1972 में ये एक बाकायदा स्कूल बन गया। रिसर्च का काम जूं ही आगे बढ़ा, उन लोगों पर कदम कदम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कुरान हकीम के अल्फाज व हरूफ में उन्हें एक ऐसी हिसाबी तरतीब नज़र आई जिसके मुकम्मल अदराक के लिए उस वक्त तक के बने हुए कंप्यूटर नाकाफ़ी थे। कलाम अल्लाह में 19 का हिस्सा सिर्फ सूरह मुदस्सर में आया है, जहाँ अल्लाह ने फरमाया, दोज़ख पर हमने 19 मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। उसमें क्या हिकमत है ये तो रब ही जाने, लेकिन नाजरीन, इतना अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि 19 के अदद का ताल्लुक़ अल्लाह के किसी हफाजती इंतज़ाम से है। फिर हर सूरत के आगाज़ में कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्लाह को रखा गया है, गोया कि इसका ताल्लुक़ भी कुरान की हिफाजत से है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह के कुल हरूफ भी 19 ही हैं। फिर ये देखकर मज़ीद हैरत में इजाफ़ा होता है कि बिस्मिल्लाह में तरतीब के साथ 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और उनके बारे में रिसर्च की तो साबित हुआ कि इसम पूरे कुरान में 19 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ अर्रहमान 57 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जो 19 ज़रबे 3 का हासिल है, और लफ्ज़ अर्रहीम 114 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जो 19 ज़रबे 6 का हासिल है, और लफ्ज़ अल्लाह पूरे कुरान में 2699 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जो 19 ज़रबे 142 का हासिल है। लेकिन यहाँ बकिया एक रहता है जिसका साफ मतलब है कि अल्लाह की ज़ात पाक किसी हिसाब के ताबे नहीं है, वो यकता है। नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है, जो 19 ज़रबे 6 का हासिल है। सूरह तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नाज़िल नहीं हुई, लेकिन सूरह नमल आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाज़िल करके 19 के फार्मूले की तस्दीक कर दी गई। अगर ऐसा ना होता तो हिसाबी कायदा फेल हो जाता। तो नाज़रीन, अब आइए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। ये सूरह अलग की पहली 5 आयात हैं, और यहीं से 19 के उस हिसाबी फार्मूले का आगाज़ होता है
ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں اور 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں جو ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں جو 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ اور سامعین کرام، عقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورت والناس کی طرف گنتی کریں تو خیر کی طرف سے سورت علق کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس سے 96 نمبر سورت سے پہلے 95 سورتیں ہیں جو ٹھیک 19 ضرب 5 کا حاصل ضرب ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی بس کی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر پھر ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدہ سے نازل ہوئی۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی کل آیات 2086 ہیں۔ 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ ناظرین، آج جبکہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حسابدان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور بھی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو خبردان کی یہ اسلامی معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔